तो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया था। इसमें हमने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया था, यानी दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कि उसमें कुछ क्वेश्चन थे कि दो त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा करके हमने सिद्ध किया था कि समरूप है, और कुछ त्रिभुजों में हमने दो त्रिभुजों के कोण बराबर दिखाए थे। यानी कुछ क्वेश्चंस में हमने कोणों को बराबर दिखाया था और कुछ क्वेश्चंस में हमने उनकी भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाया था। तो हम ये सीख चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो या उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। तो इसमें ये जो तीन नियम थे, तीन नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें आगे की एक्सरसाइज में ये सीखना है कि क्या समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात और उसके क्षेत्रफलों के अनुपात में कोई संबंध होता है या नहीं। अगर होता है तो वो संबंध क्या होता है और किस प्रकार का संबंध होता है, यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर हम उनके बीच का संबंध ढूंढेंगे कि क्या संबंध होता है। ये एक्सरसाइज 6.4 है, जिसमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब हमें यहाँ पर यह सीखना है कि क्या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात में उनकी भुजाओं के साथ कोई रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक प्रमेय है, प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों की एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के एक अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्योंकि ये एक्सरसाइज 6.4 इसी प्रमेय पर पूरी एक्सरसाइज आधारित है, और जो भी उसमें पॉइंट यूज होने होंगे, सूत्र यूज होने होंगे, वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बाकी जो कुछ भी निर्भर कर रहा है इसी प्रमेय के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये प्रमेय है क्या। इसमें लिखा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया दूसरे का, तो बटे में कर दिया ये अनुपात। लिखा है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने पर हमें समझ में आएगा कि ये आखिर है क्या। तो इसको हम प्रूफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज लेने होंगे। हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज हमने ले लिया, ये ए बी सी, और ये हमने एक ले लिया दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र पढ़ चुके हैं। एक सूत्र हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके पहले हम ऊंचाई देखते हैं कहां से। इसके सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींच देंगे। ये लंब खींच दिया है, तो ये एम लंब हो गए। इसी प्रकार इसमें भी एक
लंब खींचेंगे एन खींच के, ये हो गया पी एन। ये हमने एक लंब खींच लिया है। तो ए बी सी की ऊंचाई हो गई ए एम और पी क्यू आर की ऊंचाई हो गई पी एन। तो हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसको पढ़े कि दो समरूप त्रिभुजों में, दो समरूप यानी हमने जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर लिए हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज लिए हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और संगत कोण भी बराबर होते हैं। चलिए पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे। 1/2 आधार, इसका आधार BC, BC गुणे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लेंगे हम AM, इसकी ऊंचाई लेंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज PQR का भी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सूत्र लगा देंगे 1/2 आधार, आधार इसका है QR और ऊंचाई है PN, तो QR इंटू PN लिख सकते हैं। QR इंटू PN। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। इसका अनुपात यहां से कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल, तो इधर वाले मान भी हमें भाग करने पड़ेंगे। 1/2 BC इंटू AM, BC इंटू AM बटे 1/2 QR इंटू PN। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इक्वल में ये बच गया है हमारे पास, ऊपर BC इंटू AM और बटे में QR इंटू PN। इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। हमें अनुपात दिखाना है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो अब हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। इधर हल करते हैं। अब आते हैं इस त्रिभुज में। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी इससे हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। ठीक, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब इसके लिए हम इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में आते हैं। यानी त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इसमें कोण B इसका और इसका कोण Q, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण Q, यहाँ आगे लिख देना, क्योंकि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसीलिए ये कोण बराबर हो जाएंगे। नंबर 2, ये वाला कोण ए एम बी, कोण ए एम बी इक्वल हो जाएगा कोण पी एन क्यू के, क्योंकि ये भी 90 अंश है। कोण पी एन क्यू, ये दोनों इसलिए बराबर हैं कि ये दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण, इसके दो कोण इसके दो कोणों के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीएम, इस प्रकार त्रिभुज एबीएम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, लिख दो डबल ए समरूपता से। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब है कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू इक्वल ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन। इसको लिख देंगे हम समीकरण, इसको लिख देते हैं हम 2 और इसको 3। अब देखिए ये बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर ये बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू के। जहां पर बी सी अपॉन क्यू आर है वहां पर हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। इधर नीचे लिखेगा दिख जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल, ये बी सी अपॉन क्यू आर है, इसकी जगह पर हम ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे। कहां से लिखा है? समीकरण 2 से। और ये ए एम अपॉन पी एन लिखा है, ए एम अपॉन पी एन। तो ए एम अपॉन पी एन का मान ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये समीकरण 3 से लिखा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 का प्रयोग, 2 व 3 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, तो समीकरण 1 में हमने 2 और 3 का प्रयोग कर दिया तो हमें ये समीकरण मिल गई। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर चेक कर लीजिए कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ए बी इस त्रिभुज की भुजा है बटे पी क्यू इस त्रिभुज की भुजा है, यानी ए बी बटे पी क्यू भुजाओं का अनुपात है और ये वर्ग है, तो अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार ये तो एक भुजा का अनुपात, एक भुजा का। इसी प्रकार ये मान इसके लिए भी सत्य होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसके लिए भी प्रूफ हो जाएगा। ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसके लिए भी बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी तो इस सूत्र का हमें यूज करना है। होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। तो हमें जैसी जरूरत होगी, हम जरूरत पड़ने पर सिंगल को यूज कर लेंगे, इनमें से इसको भी यूज कर सकते हैं, या इसके साथ में हम
इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज समझना है कि जहां पर हमें जिन भुजाओं का अनुपात दिया होगा या कैलकुलेट करना होगा, तो त्रिभुज दिया होगा, जिन भुजाओं के सापेक्ष हमें मान ज्ञात करना होगा उन्हीं का अनुपात लेंगे। अगर ए बी और पी क्यू में रिलेशन दिया है तो हम ए बी अपॉन पी क्यू लेंगे, बी सी और क्यू आर में दिया है तो बी सी और क्यू आर का रिलेशन लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध हो गई है। अब बढ़ते हैं इसमें एक्सरसाइज की ओर। अब इसको मिटा देते हैं। तो ये प्रमेय समझ में आई होगी क्योंकि इस थ्योरम का यूज है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। एक्सरसाइज 6.4 यहाँ पर आ रहा है। एक्सरसाइज 6.4, चलिए इसका करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। में दिया गया त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, और इनके क्षेत्रफल दिए हैं। इनके क्षेत्रफल, एरिया दिया है एबीसी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया है डीईएफ का यानी क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक वैल्यू दी है कि EF इक्वल 15.4 सेंटीमीटर। कहा है कि BC ज्ञात कीजिए, हमें BC का मान बताना है। तो अभी हमने बताया था, जब प्रमेय सिद्ध करवाई है तो हमने बताया था कि जिस संबंध की हमें जरूरत होगी उनमें से उसी संबंध को लेंगे हम। कि हमें दिया है कि EF और BC, EF और BC, BC और EF, तो यही अनुपात हम लेंगे। ये संगत होना चाहिए, ध्यान रखना। हमें सूत्र पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। ठीक, जब हमें ये दिया है तो इसी का अनुपात लिखेंगे। अगर AB और DE का दिया होता तो AB बटे DE लिख लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल है 64, DEF का है 121, BC इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। EF का मान दिया है 15.4 और इसका होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, या इसका वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे 64, 8 का स्क्वायर होता है और ये 11 का, तो 8 बटे 11, तो इधर बचेगा BC अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये BC इक्वल 8/11, और ये इधर मल्टीप्लाई में इसके आएगा 15.4, इसको कैंसिल कर लेंगे। 11 कम 11, 11 चौके 44, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। 1.4 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11.2। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसके दूसरे क्वेश्चन में एक समलंब ABCD है, एक समलंब है। इस समलंब में दो भुजाएं
भुजाएं आमने सामने की समांतर तथा असमान होती हैं। तो ये ए बी सी डी, ये एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, ये समांतर का चिन्ह होता है, यानी ए बी ये और ये डी सी ये दोनों समांतर है आपस में। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण खींच लेंगे, ये विकर्ण हो गया AC और इसी प्रकार ये वाला विकर्ण BD, ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, ये दिया है, दिया गया है कि AB बराबर 2CD, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनका अनुपात हमें कैलकुलेट करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ पर हम समरूपता की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो समरूपता पहले हम दिखाएंगे। दो त्रिभुज समरूप है, उसके बाद में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि वैसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या समबाहु है समद्विबाहु है, तो अलग अलग सूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर भुजाओं में रिलेशन दिया है तो और कोई सूत्र नहीं यूज कर पाएंगे हम। सिर्फ इसके लिए पहले AOB और COD को हमें समरूप दिखाना होगा। AOB ये वाला त्रिभुज, COD, अब कैसे समरूप दिखाएंगे? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए, अब ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी ये और ये समांतर है, ये इसको ऐसे काट रही है इस प्रकार से, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसको लिख देते हैं 1 और इसको लिख देते हैं 2, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला मिस्टेक हो गई, इधर से ये वाला कोण, ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये वाला कोण ध्यान दीजिए। और ये समांतर है, तो ये वाली एक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इसको लिख देते हैं 3, इसको 4, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे, एकांतर। और ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ये इसलिए बराबर है कि ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। इसको लिख देते हैं हम 5 और इसको 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के बाई AAA सिमिलरिटी, समरूपता से, समरूपता से। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हमें रिलेशन दिया गया है AB और CD में, तो AB और CD वाला यहाँ से उठा लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल AB और CD, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल AB की वैल्यू दी है 2CD। इसमें क्या प्रूव करना है, AOB और COD की। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AB की जगह पर 2CD अपॉन में CD है, CD का होल स्क्वायर। तो CD से CD कैंसिल, ये बचेगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4/1। तो अनुपात लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये हो जाएगा 4:1। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमें बस एक प्रमेय का यूज करना है और वो भी बड़ी ही सावधानी पूर्वक। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक चित्र दिया है, आकृति दी है इस प्रकार से, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से आकृति है A B C D और O। इस आकृति में एक ही आधार BC, यानी इसने कहा एक ही आधार है BC, तो ये वाली लाइन है BC, ये लाइन है BC। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज ABC हो गया, और DBC तो BC दोनों में कॉमन है, यानी एक ही आधार है, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी। और यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD इस BC को O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल AO अपॉन DO। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक इस प्रकार की आकृति दी है जिसमें एक ही आधार पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा DBC। तो इनका अनुपात हमें दिखाना है AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? एरिया, तो हमें सबसे पहले एरिया इनका कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो जब तक क्षेत्रफल हमें पता नहीं होंगे, अनुपात हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/2 आधार एक ही है दोनों का, तो आधार BC गुणे ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई क्या होगी इस त्रिभुज के? ये त्रिभुज थोड़ा सा तिरछा है, तो ये ऊंचाई नहीं हो सकती। इसकी ऊंचाई के लिए इस पर लंब खींचना होगा, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी जी। तो इसको हम लिख देते हैं M। तो AM इसकी ऊंचाई हो जाएगी, AM। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया हो गया। अब हम ज्ञात कर लेंगे DBC का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 आधार DBC का भी आधार BC ही है, BC गुणे ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई, ये वाला थोड़ा सा इधर तिरछा है, तो इसके लिए एक लंब, इसके लिए भी एक खींचना पड़ेगा।
ये एक ऐसी रेखा जो इस पर लंब हो, ये 90 अंश का कोण, इसको हम लिख देते हैं m। तो इसकी ऊंचाई हो गई, यानी इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई हो गई dn। ठीक, अब हम इनका अनुपात कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल, इसका है 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन, इसके लिए इसको लिख देंगे 1/2 BC इंटू DN। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा BC से BC भी कैंसिल, BC से BC भी कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा AM अपॉन DN। इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब 1 लिख करके इसको छोड़ देंगे। हाँ भाई, क्योंकि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात, इनका अनुपात AO अपॉन DO दिखाना है, जबकि AM अपॉन DN आ गया, यानी AM अपॉन DN आ गया, आना चाहिए था AM की जगह पर AO। इसका मतलब है इसको इसके इक्वल हम दिखा दें और इसको इसके इक्वल, यानी DN की जगह पर DO आना चाहिए। चलिए कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम दिखाएंगे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप। कैसे दिखाएंगे, तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है, इसका भी 90 अंश है, हो गया। ये लिख लेना, ये वाले दोनों कोण शीर्षाभिमुख है, तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, और समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी यहाँ से हो जाएंगे। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कोण M और इधर कोण M, ये दोनों 90 अंश के इसलिए बराबर है, और ये AOM इक्वल कोण DON, ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार त्रिभुज AMO समरूप होगा त्रिभुज DNO के डबल A समरूपता से। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर, तो हम लिख सकते हैं AM, इसकी भुजा AM और इसमें लंब है DM, ठीक, बराबर AO अपॉन DO। इसको लिख देंगे समीकरण 2। यानी इनको समरूप दिखा करके हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया और इसको इसके इक्वल। अब ये मान इसका है तो इसकी जगह पर यूज कर देंगे समीकरण 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, तो हम यहां से प्रयोग कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल AM अपॉन DN। AM अपॉन DN की वैल्यू आई है AO अपॉन DO, AO अपॉन DO, यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तब तक इतना पढ़िए।